हम उन्हें क्या समझें, क्योंकि उनकी जानिब से हम पर कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं, बाकी आम मुसलमानों पर हमारी माओ को कंजरी तक कहा जाता है। उनकी किताबों में ये भी कहा जाता है कि जो उनको ना माने वो वल्दुल ज़िना है। तो इस पूरी सिचुएशन में बहुत पॉइंटेड सवाल, एक आम मुसलमान आप मैं अहमदियों को हम क्या समझें? हम उन्हें मुसलमान समझें, काफिर समझें, मुल्हिद समझें, मुर्तद समझें? करें। अगर आप इस्लाम पर खड़े हुए हैं, आपके नज़दीक अक़ीदा ख़त्म नबूवत आपके दीन की बुनियाद है और उसमें किसी किस्म का इनहराफ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कंसिस्टेंसी के साथ आप उन तमाम नज़रियात का रद्द करेंगे जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर अदना सा भी इनहराफ पैदा करने की बुनियाद बन सकता है। चुनांचे हम क्या करते हैं, हम भी मुसलमान हैं ना आखिर दावेदार, तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि बुनियाद को समझो। ये बुनियाद जो इस वक्त तुम्हें अहमदियत में नज़र आती है, कल हो सकता है किसी और फ़िरके में नज़र आ जाए, इससे पहले इसकी बुनियाद क्या है? तो हम ये कहते हैं इसकी बुनियाद जाओ तुम्हें तसव्वुफ़ में मिलेगी। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जिस वक्त असम्बली के अंदर अहमदी हज़रात को बुलाया गया और उलमा ने बाकायदा उनसे डिबेट की, तो उनका जो इस्तदलाल है वो महज़रनामे के अंदर छप भी चुका है, उनकी कुतुब में भी है। उसके अंदर उन्होंने उन्हीं सूफिया के हवाले पेश किए हैं कि भाई ये सब कुछ तो ये लोग भी बातें करते हैं, तो फिर आप इनके ऊपर क्यों नहीं हुक्म लगाते? तो अगर आपने अहमदी कम्युनिटी के बारे में कोई राय कायम करनी है, तो वो राय सबसे पहले इल्म की बुनियाद पर प्योरिटी के साथ कायम होनी चाहिए कि भाई ये नज़रियात इनके हैं क्या, पहले उसका तज्जिया करें, ये पैदा कैसे होते हैं, इनकी अपनी तारीख़ी हैसियत क्या है। तो जहाँ जहाँ वो पाए जाएंगे उन सब जगह पर तनकीद होगी। उनके नज़रियात में कुफ्र है तो हम उसको कुफ्र कहेंगे, उनके नज़रियात में शिरक है तो हम उसको शिरक कहेंगे। मैंने अभी दो टोक अंदाज में आपको कहा, सूफिया वहदतुल वजूद का नज़रिया अपनाते हैं, कुरान मजीद की बुनियाद पर हम इसको शिरक समझते हैं। अहमदी ख़त्म नबूवत के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को एक ज़िल्ली नबी का दर्जा देते हैं, हम इसको कुफ्र समझते हैं, खुला कुफ्र है ये, इसमें कोई शुबा नहीं है। कुरान मजीद की बुनियाद पे हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कहने वाला क्या इसको बतौर कुफ्र कबूल कर रहा है? सादा मिसाल देता हूँ मैं आपको, भाई कब्रों के सामने सजदा करना शिरक है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, इससे बड़ा शिरक क्या होगा? खुदा के अलावा गैरुल्लाह से मांगना शिरक है या नहीं है? हमारे बर्र सगीर के अंदर एक पूरा तबका है जो इसको अपनी शनाख्त बना के खड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास आप जाएं, उनसे आप गुफ्तगू करें तो वो इसको बतौर शिरक मान रहे हैं। जानते बूझते ही कहते हैं कि हम शिरक पे खड़े हुए हैं, शिरक को दीन समझते हैं, शिरकी को तौहीद समझते हैं, शिरक की बुनियाद है। क्या वो ये कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये शिरक नहीं है, इसकी तावील करते हैं। तो जब तावील के दायरे में बात आती है तो इल्म की डिबेट बनती है। इल्म की डिबेट में हुक्म नहीं लगाया जाता, इल्म की डिबेट में गुफ्तगू की जाती है। अच्छा, हुक्म में क्या लगाऊं उनके ऊपर? हुक्म लगाऊं कि गैर मुस्लिम हैं, तो गैर मुस्लिम किस चीज़ का बयान है कि वो इस्लाम को नहीं मानते, तो कह रहे मुसलमान है। मुसलमान क्या है भाई? हम हनफी हैं, हम नमाज रोज़ा ज़कात हज सबको मानते हैं। ये एक मामले में कुरान मजीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की एक तौज़ीह हम ये करते हैं, तो हमें उससे इख्तलाफ है। जिस तरह हमें अहले सुन्नत के बहुत सारे नज़रियात से इख्तलाफ है, अहले सुन्नत को हमारे नज़रियात से इख्तलाफ है, हम दोनों को सूफिया के नज़रियात से इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ तो हर जगह होगा। तो जहाँ तावील आती है वहाँ डिबेट होती है, डायलॉग होती है, गुफ्तगू होती है, मुकालमा होता है। तो मैं उनको गैर मुस्लिम करार किस बुनियाद पर दूँ? हकीकत के खिलाफ है। अच्छा, इसके बाद काफिर की तो बात हो नहीं सकती, काफिर तो जानते बूझते इनकार, मैंने हक वाजे कर दिया, हुज्जत मुझे पता है, तमाम हो गई, ये सूरत हाल वहाँ पर है ही नहीं। तो जो कुछ होगा वो यही होगा कि जी मुसलमानों का एक ग्रोह है जिसके यहाँ मुनहरिफ अकायद पाए जाते हैं, जिसके यहाँ बातिल नज़रियात पाए जाते हैं, जिसके यहाँ कुफर पाया जाता है, शिरक पाया जाता है। गुफ्तगू करेंगे, मुकालमा करेंगे, और हमारा काम सिर्फ इतना है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन पर ये वाज़े कर दें कि तुमने जानते बूझते ये काम किया था, अब जहन्नम में रहो। अल्लाह का फैसला है, वो जाने।